हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए पुनः से मैं आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इससे बहुत ही फ़ायदा होगा आपका। तो मैं आज इस वीडियो में सब्जेक्ट हिंदी की बात करूंगा और आज मैं हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। बोर्ड में भी इस तरह होता है, आपको बोर्ड में जवाब देना पड़ेगा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का और 50 नंबर सब्जेक्टिव का। तो मैं आज सब्जेक्टिव की बात नहीं करूंगा, मैं आज केवल और केवल ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा। और मैं आज इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी साल पूछा ही गया है और ये सभी ऑब्जेक्टिव VVI के तौर पर आप लीजिएगा। मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ललाई सिंह यादव, ललाई सिंह यादव ने। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए कि नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा जी की जन्म कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सेन साहब के कितनी बेटी थी या लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन 5। कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन 5। सेन साहब के कुल 5 बेटियां थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि अग्राज शब्द में प्रत्यय है, तो अग्राज शब्द में अप्रत्यय है। कौन है? ऑप्शन डी अप्रत्यय होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो इसका आंसर है गिरधारी लाल का बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा, जिसको नीचे करते महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर है मैक्स मुलर जी को, इसे मैक्स मुलर जी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हिंदी कविता में प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि आत्मा शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर है सतत। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, देखिए ध्यान से कि विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10 में है। क्वेश्चन 10 में बोला है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है क्या? तो इसका आंसर है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रहा है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम। घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, देखिए थोड़ा ध्यान से कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे मतलब हवा का लिंग क्या है वो हमको बताना है। तो हवा एक स्त्रीलिंग है। क्या कहते हैं? हवा स्त्रीलिंग है। हम लोग बोलते हैं ना हवा बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? कुल 4 आदमी है, इसमें रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो वाक्य क्या है? ऑप्शन बी सरल वाक्य है। क्या है? ऑप्शन बी है सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर है गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, ऑप्शन बी गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं, क्वेश्चन 16 में बोला है कि जिनकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपमेय, ऑप्शन डी उपमेय, ऑप्शन डी उपमेय। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका आंसर है कि ऑप्शन देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन डी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक
विद्वानानुरागी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोज। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग चलते हैं 20 में कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो इसका ऑप्शन हम लोग पूरा देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर ने भैंस को मारा था, ऑप्शन ए बहादुर ने भैंस को मारा था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हम लोग को 21 में पढ़ते हैं किसने सोवियत संघ का पर आक्रमण किया था, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो इसका आंसर है हिटलर ने, ऑप्शन बी हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की भी नियामक नहीं है, ऑप्शन बी नियामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरीबी के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए लंबोदर। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, लंबोदर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 में बोला है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन डी होगा अवयवी भाव समास है। क्या है, अवयवी भाव समास है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो को इस तरह से वीडियो अगर हम डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक और बात और बता दूं कि एग्ज़ाम में सबसे पहले आंसर की और एकदम 100% आंसर की मैं सबसे पहले पहुँचाऊँगा, तो इसलिए भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद करे, यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद करे तो क्या होगा, यशोधर धारा, ऑप्शन ए यशोधर धारा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, कहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था, तो इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत के, इनका सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन को सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि फावरे और हल राजंद बनाने को क्या है, यह पंक्ति किस कविता का है, तो इसका है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह, किसकी, कुंवर नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, ऑप्शन बी इस दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 में बदला है कि किस कवि ने वर्णश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था, तो इसका ऑप्शन के साथ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसका आंसर है गुरु नानक जी ने। क्यों, गुरु नानक जी ने सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। हम चलते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि हैं, इसका आंसर है कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि कौन है, कुंवर नारायण। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि दूरदाता मानवीय विभाषक का चित्रण करने वाली कविता है, तो इसका आंसर है हिरोशिमा, ऑप्शन ए हिरोशिमा। हिरोशिमा एक बहुत ही अच्छा कविता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि गुरु नानक के पद राम भक्ति गीत है, राम भक्ति गीत है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गमन किया गया है, तो इसका आंसर है धाना छारी में, क्या, ऑप्शन बी धाना छारी में। क्वेश्चन नंबर
39 में चलते हैं। क्वेश्चन 39 में बोला है कि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका आंसर है ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलते हैं कि आत्ममयाजी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है कुंवर नारायण जी द्वारा। तो हम एक बात और बता दें कि देखिए क्वेश्चन में आता है किताब का नाम, तो प्लीज सभी की जो है ना लेखक, उन सभी का जितने भी किताब है सभी का किताब लिख लीजिए आप, उनका सभी का किताब का नाम याद कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत की सामना करना ना पड़े। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो इसका आंसर है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, ऑप्शन ए। कौन थे? बतस्य अज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद बतस्य अज्ञ। हम चलते क्वेश्चन नंबर 43 में कि 43 में क्या बोला है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने? तो इसका आंसर है माँ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बजे रात में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो इसका चारों ऑप्शन देखने के बाद होगा ऑप्शन सी, रंगम्मा। क्या होगा? ऑप्शन सी, रंगप्पा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि सातकोढ़ी होत किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो इसका आंसर उड़िया भाषा के। किसके? उड़िया भाषा जो उड़ीसा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग चलते हैं कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ के टोटल 3 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भावरी ने। कौन ने? भावरी ने। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 में बोला है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर है कैलाश। सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? कैलाश। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग आ चुके हैं। फिर से मैं एक बात बोलूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको पता ये लग गया होगा कि कम से कम आपको सभी जो लेखक है उनका किताब का नाम और उनका जन्म और मृत्यु को पता, ये तो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको अच्छा नंबर ऑब्जेक्टिव में आ ही सकता है। और नहीं तो मैं तो रिविजन करा ही रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के सभी वीडियो मिल जाए। मैं इससे पहले साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का सभी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर के वीडियो में देख ले। प्ले लिस्ट में जो 10th क्लास का प्ले लिस्ट बना है उसमें सभी का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है? देखिए कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर है 25 से अधिक। ऑप्शन बी, 25 से अधिक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। इस में थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि नगर कहानी की अनुवाद कौन सी है? तो सुजाता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो इसका आंसर है अनुजा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? अधीन। ऑप्शन बी है शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चाकर। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चाकर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका अपेक्षा का हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि बगजाल शब्द का संधि विच्छेद करे? तो इसका आंसर होगा वकजुर जाल। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं कि 58 में चलते हैं कि पूरब शब्द का संज्ञा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन 59 में बोला है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो इसके अनुसार हो सकता है ऑप्शन ए, यह सर्वनाम क्या है? यह एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में कि गुणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा। गुणवाचक विशेषण, किसी का गुण बताता है अच्छा, तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण क्या होगा? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं कि वृद्धा एंड हिज
धम्मा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किरानी करता था। क्या था? किरानी था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्तियाँ किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो नाखून क्यों बढ़ जाते हैं? क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसकी ऑप्शन से हम चलते क्वेश्चन नंबर 64 में कि चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका आंसर है देव। ऑप्शन 65 में चलते हैं। 65 में क्या है? ऑप्शन 65 में कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? तो इसका आंसर है रिश्तेदार ने। ऑप्शन डी रिश्तेदार ने। क्वेश्चन नंबर 66 ने बोला है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो इसका आंसर है अम्मा को। क्वेश्चन नंबर 67 में क्यों बढ़ते हैं? 67 में बोला है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ स्थित है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ स्थित है? तो आंसर कोलकाता। ऑप्शन ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि राम नाम बिनु बीरे थे जगी जमान जनाम जो जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर जिसका अंतकरण निर्मल हो। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक के न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करील की कुंजों पर। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 में कि नादिर शाह के सैनिक किसे मार डाला? नादिर शाह का सैनिक किसे मार डाला? तो ऑप्शन भी होगा धनानंद जी को। ऑप्शन बी धनानंद जी को। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है कि सुमित्रानंदन पंत रचयिता भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्राम्य से। क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं कि आगे किस काव्यधारा के कवि थे? आगे किस काव्यधारा के कवि थे? तो इसका प्रयोगवाद काव्यधारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम बताएं। 73 में बोला है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के में दूर कौन सा ललकार रहता है? तो ऑप्शन है वृक्ष रूपी चौकीदार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला है कि कवि रेनर मारिया रिल के किस का संदार लबदार गिर जाने की बात करती है? तो इसका आंसर है प्रभु का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख। तो इसका आंसर है कंठ से, बोलने से पता लग जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 76 में कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद करे तो सर जुड़ सरोज। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर मिलते हैं कि इनमें से शुद्ध शब्द है? तो इसका ऑप्शन है गणित। ऑप्शन डी गणित। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन 88 में सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर 79 की ओर चलते कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे तो नियम पुल्लिंग है, नियम लागू होता है, जिस तरह बोलते नियम पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका होगा सभा नेत्री। ऑप्शन बी सभा नेत्री। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान भविष्य काल। ऑप्शन सी भविष्य काल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो इसका आंसर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 84 की ओर कि छूत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं। छूत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन होगा अछूत। ऑप्शन बी अछूत। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती करना। ऑप्शन डी गहरी दोस्ती करना। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र शब्द का विलोम होगा सम्य। ऑप्शन बी। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। श्याम सुंदर कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है कि इनमें कौन सा तत्समक समास है? तो इसका आंसर है कपूरी। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है कि अंधेरे में कान राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो गया मुंह में कुछ और पढ़ लिखा व्यक्ति। मुंह। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि
सरदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका निर्धार होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि दस मुख कौन समास है? दस मुख कौन समास है? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर है निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 93 बोला है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है, परीक्षा होती है द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला है कि उदय का संधि विच्छेद करे। उद जुर अय, उत जुर अय। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में उपसर्ग है तो निवास में हो जाएगा ऑप्शन ए, नि उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 बोला है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो इसका आंसर है रोटी का, ऑप्शन सी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में कि वाल्मीकि अम्माल ने बेटी का ठीक होने किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो इसका आंसर है वैदिशरण में। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 98 में बोला कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस ने पत्थर का बांध बनवाया था? किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका आंसर है महाराजा याचित केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला है कि नागर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो इसका आंसर है 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो इसका आंसर है नंजम्मा। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? नंजम्मा। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन हमने बता दिया। इसमें 100% सही क्वेश्चन था और ये 100 में से बहुत सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने की संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेंगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी कुछ आपको मन में लगता हो, जितना भी क्वेश्चन का आपका याद हुआ हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आप इसमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पूर्णतः याद था। कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।